घोड़ा देखकर लड़का भी हैरान रह जाता है। फिर प्लम्बर ट्रक में उसे झील तक ले जाता है, लेकिन जल घोड़ा लड़के को छोड़ना नहीं चाहता और पानी में जाने से मना कर देता है। मजबूर होकर प्लम्बर एक आलू दिखाता है और उसे लालच देकर पानी में भेज देता है। कुछ दिनों बाद दो बूढ़े झील में मछली पकड़ रहे होते हैं। अचानक उनकी बंसी में कुछ फंस जाता है, लेकिन वह कोई मछली नहीं बल्कि विशाल जल घोड़ा होता है। वह नाव को तेजी से खींचने लगा है। एक बूढ़ा कहता है कि वह मर जाएगा, लेकिन बंसी नहीं छोड़ेगा। तब दूसरा जल्दी से डोरी काट देता है और दोनों किसी तरह बच जाते हैं। एक दिन लड़का छोटी नाव लेकर जल घोड़े को ढूंढने निकलता है, लेकिन अब वह पहले से भी बड़ा, लगभग डायनासोर जितना विशाल हो चुका होता है। लड़का उसकी पीठ पर सवारी करता है। जल घोड़ा उसे पूरे झील में घुमाता है और फिर ऊंची छलांग लगाकर पानी से बाहर निकलता है। खेलते खेलते थकने के बाद वह लड़के को किनारे छोड़ देता है, लेकिन एक सैनिक यह सब देख लेता है। उसी रात सैनिक अपने साथियों के साथ जल घोड़े का शिकार करने निकल पड़ता है। जैसे ही कुत्ता उसे ढूंढता है, सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। गुस्से में जल घोड़ा झील की गहराई में चला जाता है और फिर बाहर आकर सैनिकों की नाव पलट देता है। वह एक सैनिक को उठाकर जोर जोर से हिलाने लगता है। तभी लड़का उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन फिसल कर पानी में गिर जाता है। यह देखकर जल घोड़ा तुरंत सैनिक को छोड़ देता है, पानी में कूदा है और लड़के की जान बचा लेता है। लेकिन सैनिक उस पर गोले दागने लगते हैं। लड़का तुरंत उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और उसे समुद्र की ओर ले जाने की कोशिश करता है। तभी एक सैनिक एक विशाल जाल फैलाकर जल घोड़े को झील में फंसा देता है। लड़का उससे कुछ आखिरी बातें कहता है और उसकी पीठ से उतर जाता है। फिर जल घोड़ा झील की गहराई में गोता लगाता है। अगले ही पल वह आसमान में ऊंची छलांग लगाता है और उस विशाल जाल को तोड़कर आजाद हो जाता है।